जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मतलब जुजुत्सु काइसेन के राइटर करवाना ही क्या चाहते हैं। पहले हमारा गोजो मरवा दिए, उसके बाद उसके स्टूडेंट को भी मरवा दिए। मैं बात कर रहा हूँ मेगुमी की। हमारा प्यारा मेगुमी। यूजी के बाद ऐसा कोई कैरेक्टर था जो मुझे पसंद था, वो मेगुमी आता था। मतलब गोजो इज टॉप, उसके बाद सुकना, फिर मेगुमी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको बहुत लोग पसंद करते थे, उसको भी मार दिया। टॉप के कैरेक्टर को मार दिया। पता नहीं जुजुत्सु काइसेन राइटर करना क्या चाहते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ मार दिया, हमारा बहुत सारी चीजें कंफर्म करती है मेगुमी इज डेड। जैसे इसी बंदे को देखो, इसके 4 आंख है, 4 हाथ है, कहीं से ये लग रहा है मेगुमी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 236 चैप्टर तक स्टिल हमारे पास होप थी कि मेगुमी जिंदा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ है, ऑल्दो अभी अनकॉन्शियस है। पर इसके बाद जो चैप्टर्स निकल के आए उससे कंफर्म हो जाता है कि मेगुमी नहीं रहा। जुजुत्सु काइसेन के राइटर ने मेगुमी को मार दिया। तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं बात करूंगा कि सुकना मेगुमी की बॉडी में क्यों इंटरेस्टेड था और उसने उसकी बॉडी को क्यों पोजेस करा और कौन से चैप्टर्स के अंदर ये सारा कांड हुआ है। और सेकंड पॉसिबिलिटी में बात करूंगा क्यों मेगुमी डेड है। और थर्ड पॉसिबिलिटी में मैं बात करूंगा क्या कोई रास्ता है हमारे मेगुमी को वापस लाने का। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, व्हाई सुकना वांट मेगुमी बॉडी। अगर स्टार्टिंग से बात करें, जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के अंदर सिर्फ 2 ही चीज हमारा कॉन्सेप्ट रखता है, कर्स एनर्जी और कर्स स्पिरिट। कर्स स्पिरिट वो स्पिरिट होते हैं जो जिंदा तो रहना चाहते हैं इस दुनिया में, पर वो अपनी ह्यूमन बॉडी खो देते हैं। तो उसमें 2 चीज होती है, कोई अपना एटीट्यूड और पास सब कुछ भूल भाल के अपने एक पागलपंती करता है, लोगों को मारता है और कर्स एनर्जी उनमें से लेता है। और दूसरे हमारे सुकना ऐसे होते हैं जो जिसको पता है क्या कर रहा है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिर भी वो अमर होना चाहता है, तो वो कर्स स्पिरिट बन जाता है। सुकना के केस में भी वही है। और जब तक सुकना यूजी की बॉडी में था उसके पास ज्यादा एजेस नहीं थे और एट द एंड सुकना को मारा जा सकता था, बिकॉज उस बॉडी पे सुकना का कंट्रोल प्रॉपर नहीं था। और जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो यही हमारे सुकना के केस में भी देखने को मिलता था। सुकना चाहता था अपनी वो नई वेसल ढूंढे जहाँ पे वो नई बॉडी में जाए, जहाँ पे उसका कंट्रोल हो, ना कि किसी और का कंट्रोल हो। तो उसने सोचा कौन सा ऐसा बेस्ट बंदा होगा जिसकी मैं बॉडी पोजेस कर सकता हूँ, उसको प्रॉपर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट में हमें देखने को मिल रहे थे, गोजो, मेगुमी या कोई अदर कैरेक्टर। बट गोजो के साथ ये था, गोजो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी बॉडी में भी हमें सेम सिचुएशन देखने को मिल सकती थी अगर सुकना जाता तो। बट अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे सुकना सोते वक्त गोजो के मुंह में खिला भी देता, तो गोजो इतना ज्यादा पावरफुल है, सेम यूजी वाला सिनेरियो उधर भी देखने को मिल जाता। तो उसका ऑप्शन लास्ट में बचा मेगुमी। क्यों मेगुमी को उसने चूज क्यों करा? बिकॉज उसके पास 10 शैडो टेक्निक थी। और 10 शैडो टेक्निक इतनी फार टेक्निक है, मतलब यू कैंट इमेजिन दिस टेक्निक। जैसे कि आपको पता होगा कि गोजो को मारा गया है मेहरोंगा के द्वारा। मेहरोंगा ने चीजें एबिलिटी को अडॉप्ट करा कि मतलब कैसे इन्फिनिटी को काट सकते हैं। फिर सुकना के कान में फुसफुस कर दिया और सुकना ने उसी चीज को कॉपी करके गोजो को बीच से काट दिया। तो वो हुआ कैसे? विद हेल्प ऑफ द 10 शैडो। और इतनी पावरफुल टेक्निक सुकना तो ऐसी जाने नहीं देगा। सुकना पावरफुल है, नो डाउट, उसको किंग ऑफ कर्सेस बोला जाता है। मेगुमी की 10 शैडो मिला के सुकना इस टाइम का सबसे पावरफुल सोर्सर बन गया। अपने ट्रू पोटेंशियल पे बिना जाए हुए भी सुकना ने गोजो को हरा दिया। आप ये इनडायरेक्टली कह सकते हो ये वन तरफा फाइट थी। तो बड़े अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वाई मेगुमी इज डेड। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि स्टार्टिंग में इस फोटो को देख के आपको क्या लग रहा है, ये मेगुमी की बॉडी है, कहीं से भी नहीं। और यही यहाँ पे मेरा पॉइंट है, जब तक सुकना फुल रिकानरेशन नहीं हुआ था, अपनी ट्रू फॉर्म पे नहीं आया था, तब तक हम ये बोल सकते थे कि कहीं ना कहीं एक छोटू सा 1% तक चांस है कि जैसे तैसे मेगुमी अपने आप को कॉन्शियस कर लेगा या कोई उसको रिवाइव कर देगा और मेगुमी हमारे पास वापस आ जाएगा। पर यहाँ पे अब वो पॉसिबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि लिए सुकना अपनी ट्रू फॉर्म पे आ गया है। और ट्रू फॉर्म पे आने का मतलब यही है, जिस वेसल की आपने बॉडी लिया उस वेसल को मार दो। और हमारे यहाँ पे केस में जो बहुत मेरे को दुख के मन से बोलना पड़ रहा है, मेगुमी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मेगुमी अंदर जिंदा रहता, अगर वो चीजें देख रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी के थ्रू तो सारी चीजें हो रही है, इनडायरेक्टली उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, आवाज के थ्रू या अपनी आंखों के थ्रू, कुछ ना कुछ तो वो देख रहा होगा। जब सुकना ने गोजो को मारा तब हमें वहां पे देखने को मिल सकता था सुकना के आंख से आंसू निकलते हुए, पर वैसा हमें मांगा के अंदर देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेगुमी उस बॉडी के अंदर अब है नहीं। और जैसे हमें पता है सुकना के लिए लाइफ और डेथ एक गेम है जो सुकना खेलता है और इसमें हमेशा सुकना ही जीतता है। जब सुकना अपने पास में जेनोसाइड कर सकता है, इतनी पावरफुल सोर्सरों को मार सकता है, मेगुमी इसके लिए क्या है? मेगुमी के सोल को मारना आराम सी बात है, तो उसने वो भी कांड कर दिया होगा। इसकी वजह से सारी चीजें बनाती है कि मेगुमी इज डेड। पर क्या हमारे पास मेगुमी को जिंदा करने की होप है?
मैं इसका आंसर आपको थर्ड पॉइंट में देता हूँ। इज देयर एनी वे टू सेव मेगुमी? तो अगर मैं बताऊं इसका आंसर प्रॉपर ना नहीं है, पर आप इसको हाँ बोल सकते हो। ऑल्दो मेगुमी मर चुका है, अब ये मान के चलो, बट मेगुमी को बचाया जा सकता है। हाँ, वो कैसे? आपको जैसे पता है हमारी सोल को मारा नहीं जा सकता, आत्मा अमर है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा अपना स्टेट चेंज कर लेगी, बट उस बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। जब तक आप कर्स स्पिरिट को मारोगे नहीं, हमारे इस केस में सुकना है, तब तक आप उस बॉडी को, मेगुमी को वापस नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर सुकना मरता है और मेगुमी की बॉडी से जाता है तो वो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, बिकॉज इतनी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर नॉर्मल होती है तो पता है आपको कितना ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट पड़ा होगा। तो कम से कम 5-6 महीना तो हॉस्पिटल में रहेगा, उसके बाद अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ भी नहीं कर पाएगा। बट ये है कि मेगुमी यहाँ पे जिंदा हो सकता है, बट एक ऐसी थ्योरी है जो पॉसिबल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। जो सुकना पास में जेनोसाइड कर सकता है, आराम से इतने पावरफुल फैमिली को हरा सकते हैं, जिसने बिल्कुल कर्स टेक्निक बनाई है, उसको इस टाइम पर हराना इम्पॉसिबल है जब गोजो हमारे साथ नहीं है। उसने हाजिमे को मार दिया है और जो पावरफुल कैरेक्टर है वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। और एक लास्ट होप थी मेगुमी, जो लगता था यूजी से फाइट करके एटलीस्ट जैसे जैसे सुकना को टक्कर दे देगा, आज वो भी उस बंदे की सुकना ने बॉडी ही ले लिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो सारे धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। इस पॉइंट में सुकना को हराना एक इम्पॉसिबल टास्क है, जिस किसी से हो नहीं सकता। पर नो डाउट सुकना हारेगा, बिकॉज वो ईवल है और मांगा या मूवीज के अंदर यही होता है, जब तक ईवल मरेगा नहीं, अच्छाई की जीत नहीं होगी, और अच्छाई की जीत नहीं होगी तब तक वो स्टोरी खत्म नहीं होगी। तो सुकना को एक पॉइंट पर मरना पड़ेगा। जब तक वो मरेगा तब तक क्या पता मेगुमी को भी लेके मरे। तो ये सारे कंक्लूजन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ऑथर ने मेगुमी को बहुत गंदी तरह से मार दिया, बिना फैंस को पता चले। हमें एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि गोजो इज नो मोर, पर हम क्वेश्चन में कि मेगुमी जिंदा है या मरा है। बट आप ये मान के चलो मेगुमी इज डेड। उसका रीजन यही है सुकना की ट्रू फॉर्म। अगर सुकना ने ट्रू फॉर्म अपनी एक्टिवेट नहीं कराता तो कुछ ना कुछ होप रहती कि मेगुमी हमारे साथ आ सकता है। बट अब कोई होप नहीं है। राइटर ने सीधा जेनोसाइड करा अपने कैरेक्टर्स के साथ, पहले गोजो को मार दिया, फिर हाजिमे को मार दिया, फिर मेगुमी को भी ले लिया। क्या है कर रहा है राइटर? बस अभी देखते हैं मांगा जो भी आ रही है उसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है आने वाले फ्यूचर के अंदर। जो सुकना का भी आतंक फैल चुका है उसको कंट्रोल कैसे करेगा, यूजी को फाइट में वही उतरा है 238 के एंडिंग में। तो सब कुछ देखना इंटरेस्ट होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर और बाय।